स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका। तमस को, मानसिक प्रदूषण को दूर कर हमें अपने मन में सकारात्मकता की ओर ले जाए इसी सुभाष के साथ। प्रेम से इसका सीधा सीधा कारण है मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना जरूरी है। आज हम मानते हैं कि दुनिया में शरीर को फिट रखने के लिए आज लोग जागरूक हो चुके हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो योगा सिखाते, प्राणायाम सिखाते हैं। तो शरीर को फिट रखने के लिए उनका बहुत उसमें योगदान होता है। लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा को स्वस्थ रखना जरूरी है। और आत्मा स्वस्थ तभी होगी जब आत्मा के अंदर जागरूकता आएगी। आज व्यक्ति बहुत अच्छे शब्द बोलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन सेल्फ क्या है, उस सेल्फ को समझने की ज़रूरत है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो जब तक हमने सेल्फ को नहीं समझा होगा तब तक हम मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकते हैं। तो सेल्फ अर्थात मैं कौन, मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर जड़ है, ये शरीर नश्वर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चेतन सत्ता है वो है आत्मा। आत्मा को जगाना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अर्थात आत्म जागृति। आत्म जागृति होती है तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ को हम मोटिवेट कर सकते हैं, और जो सेल्फ से मोटिवेट होता है वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकता है, दूसरों को भी जागृत कर सकता है। तो आज ये दिवस है, आज ये अभियान शुरू हो रहा है, तो हम सभी संकल्प लेंगे कि हमें अपने आप को हमेशा जागरूक रखना है। और जागरूक रखने के लिए संस्था के द्वारा जो सिखाया जाने वाला राजयोग मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन बहुत कारगर तरीका है स्वयं को जागृत रखने के लिए। तो इस पर एक मुझे छोटी सी घटना याद आती है। शायद आदरणीय रुक्मणी दीदी जी, डॉक्टर देवनाथ सर, शेखर भैया और सभागार में उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम है। बात मानसिक स्वास्थ्य की हो रही है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहता हूँ। दो तरह के स्वास्थ्य कहे गए हैं, शारीरिक और मानसिक। और आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा भी कही गई है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्य विधीयते। इसमें आत्मा, इंद्रिय और मन की बात कही है कि मन जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते या अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। तो मन को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि दीदी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। शारीरिक रूप से हम थोड़े अस्वस्थ भी हो जाएं या अक्षम हो जाएं, थोड़े निर्बल हो जाएं, लेकिन यदि हमारा मन सही है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अटल जी की एक कविता है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो अपने आप के मन को हमको टूटने नहीं देना है। जो इतनी बातें चल रही हैं कि कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, तो ये सब टूटे मन की बातें हैं।
अब मन को स्वस्थ कैसा रखा जाए इस पर आते हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग सभी एक कहावत सुने होंगे कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसी पिएंगे पानी वैसी रहेगी वाणी, है ना। तो हमको सबसे पहले अपने आहार को सही रखना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विराम दूंगा। एक साधु जी थे जो भिक्षाटन करके जगह जगह अपना जीवन यापन करते थे या चलते थे। तो जाते जाते एक गांव में उनको रात हो गई, तो एक दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए। तो वहाँ से जो व्यक्ति निकला, उन्होंने कहा बाबा बहुत रात हो गई है, आप यहीं विश्राम कर लीजिए और मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, फिर सुबह चले जाइएगा। बाबा ने उनकी बात मान ली, वहाँ रुक गए। व्यक्ति ने बढ़िया भोजन तैयार किया, उन्होंने भोजन किया रात्रि में और विश्राम करने चले गए। विश्राम कर रहे थे जहाँ, वहाँ से थोड़ी दूर में एक आंगन दिख रहा था, वहाँ एक बढ़िया घोड़ा बंधा हुआ था उस व्यक्ति का। तो रात्रि के दोपहर बीतने के बाद अचानक बाबा जी के मन में विचार आया कि भाई मैं पैदल भटक रहा हूँ, ये घोड़ा यदि मेरे को मिल जाता और मैं इस घोड़े को ले जाता तो मेरा सफ़र आसान हो जाता। तो वे रात्रि के तीसरे प्रहर में उठकर घोड़े को लेकर निकल गए, मतलब चोरी कर लिए ऐसा समझ सकते हैं आप। तो चुरा कर ले गए। फिर थोड़ी दूर गए, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, नित्य क्रिया किए, शौच आदि से निवृत्त हुए और जैसे ही पूजन करके उठे वैसे ही उनके मन में विचार आया, अरे बोले मैं क्या कर बैठा, मैं उसका घोड़ा चुरा कर ले आया, मैं ऐसा तपस्वी व्यक्ति, मेरे को ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। वापस वो आए उस व्यक्ति के यहाँ, उसने घोड़े को वहाँ पर बांधा। तब तक थोड़ा सवेरा हो गया था लेकिन वो व्यक्ति नहीं उठा था। फिर उसको उन्होंने जाकर उठाया कि बोला भैया एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप करते क्या हो। तो उसने बोला कि मैं चोरी करता हूँ। तो उस चोरी किए गए अन्न से जो विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ, उससे ये विचार ऐसा भटका। अब वो साधु थे, थोड़ी सी देर में ही उनका विवेक वापस आ गया और उन्होंने सही पथ पकड़ लिया। लेकिन हम लोग जो दिन रात इस तरह के अन्न का ग्रहण कर रहे हैं, है ना, भोजन कहाँ से आया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भोजन कैसे आया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस अर्थोपार्जन से, किस विधि से आया, किसने आपको ला कर दिया, किसको कष्ट दे कर दिया। तो सबसे पहले हमको अपना आहार शुद्ध रखना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। मन का आहार है सात्विक विचार, है ना। कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, और जैसा राम जी की कृपा से बचे हैं ये, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना। तो बिना राम की कृपा से सत्संग नहीं होता। तो ये छोटी सी बात है कि हमको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना है और इसी से फिर हम मन से स्वस्थ रहेंगे, और जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम तन से भी स्वस्थ रहेंगे, और सभी लोग जब स्वस्थ रहेंगे तो फिर स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की कल्पना भी साकार होगी। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मुझे जाना है, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मेरा मरीज वेट कर रहे हैं। आप सभी को पुनः सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, ओम शांति। के लिए सबकी चिंता रहती है स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य में जो पैरामीटर्स है वो सबको मालूम नहीं है। हम समझते हैं अगर शरीर सही है, अच्छा हम बलिष्ठ हैं, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, हम गोरे नाटे चौड़े लंबे चौड़े हैं, तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य में एक तो शरीर अच्छा होना चाहिए, जरूर कसरत करिए, शरीर अच्छा होगा। उसके साथ दूसरा पैरामीटर जो है वो मेंटल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। मन, हमारे मन भी स्वस्थ होना चाहिए, उसी जैसे शरीर स्वस्थ होना चाहिए वैसे मन भी स्वस्थ होना चाहिए। और मन के स्वस्थ रखना ही सबसे मुश्किल बात है, जिसके लिए अन्न से लेकर हमारे विचार और हमारे सहयोग समाज के प्रति और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य, जैसे हमारे शर्मा भाई ने अभी समझाया, आपको सिंपल शब्दों में समझाया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। दूसरे में आपका क्या कर्तव्य है, आप जहाँ रहते हैं उसके प्रति
इस समाज के प्रति, इस प्रकृति के प्रति आपका कैसे स्वभाव है, वो डिपेंड करता है आपका स्वभाव कैसे है। अब जब मानसिक स्वास्थ्य आपने सही कर लिया, आपका समाज के प्रति उत्तरदायित्व के वो समझ लिया, अपने एक एक समाज के सभी से अपना संबंध अच्छा रखा और किसी से जात पात बैर भाव न हो, सबको भाई भाई समझ लिए, किसी को दुख न देना, कष्ट न देना। आप चौथा जो WHO ने रिसेंटली उसको ऐड किया है वो है इस स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ हो गया जो शारीरिक, फिर मानसिक मेंटल हेल्थ हो गया, सोशल हेल्थ हो गया, और लास्ट में अभी जो फोर्थ जो पैरामीटर जुड़ा है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सब आप लोग सब जानते हैं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी में, आध्यात्मिक एक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें वही चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ कि हम है कौन, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है और मेरा क्या उत्तरदायित्व है, यहाँ आने का मकसद क्या है, यही है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक साइंस, आध्यात्मिक हेल्थ यही है। तो WHO ने जोर लगाया कि अपने को ये साइंस भी मालूम होना चाहिए, तभी उसको हम सभी मायने में कंप्लीट हेल्थ बोलेंगे। तो हेल्थ का पूरा पैरामीटर हो गया, पूरा बॉडी भी फिट हो, आपका मन भी फिट हो, स्वस्थ हो, और आपका समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो भी आपका सही हो, और आध्यात्मिक नॉलेज भी आपके पास हो। तो आज हम 4 पैरामीटर में, एक ही पैरामीटर में आज ध्यान दे रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य। इसका क्या जरूरत है, हमारे लिए क्यों जरूरत है, उससे हमको क्या प्राप्ति मिलेगी, उसको अच्छे ढंग से समझना। जैसे मन स्वास्थ्य करने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, जो आप लोग करते आए हैं, यहाँ ज्ञान भी मिल रहा है। ये जो हम डेली का हम बिजनेस करते हैं, डेली का जो भी जो जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसमें भी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो तीनों जो अवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य के ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये डिफरेंट एज ग्रुप में कभी कम कभी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हुआ करती हैं। लेकिन इतना तो बिल्कुल सत्य है कि ये तीनों अवस्थाएं मनुष्य जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करती है, और हमें इस पर जागरूकता लाने की आवश्यकता सभी को है, चाहे कम एज के हों या मिडिल एज के हों, अपर एज के हों, लोअर एज के, सबके आवश्यकता। आज बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है, आज के समय में भागम भाग की ज़िंदगी है, और इसमें हेल्थ का अवेयरनेस नेचुरली उसके लिए हम समय कम दे पाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आज हम मैं सभी से क्षमा भी चाहता हूँ, मेरी बातों से किसी को अगर चोट पहुँचेगा तो मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। आज हम सब अपनी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा आवश्यकताओं को इतनी ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं, और वही हमारी समस्याओं का कारण हो जा रहा है। सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम यहाँ एक बहुत सुंदर गार्डन में हमारा मन का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे इसके लिए यहाँ बैठे हैं और सभी एक दूसरे के विचारों का लेन देन भी कर रहे हैं और वातावरण भी बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले हमारा मन अगर स्वस्थ है तो तन में कितनी भी बीमारी है वो बीमारी एहसास नहीं होने देगी। तो सबसे पहले हमारा मन स्वस्थ, तो मन हमारा स्वस्थ होगा। आज भी जो परमात्मा के महावाक्य हैं पॉजिटिव, उसमें यही बताया कि एक दूसरे से रीस नहीं करो, लेकिन क्या करो, रेस करो कि कौन पॉजिटिव विचारों में अपने जीवन को सुंदर बनाने में, एक दर्पण बनाने में कौन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे पॉजिटिव विचारों की हम रेस करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा भारत देश स्वर्ग कहलाता था, बहिष्ठ कहलाता था और राम राज्य कहलाता था। कभी आपने नहीं सुना कि देवताएं मन से बीमार थे या तन से उनको बीमारी थी, क्योंकि उनका आचरण, खान पान, नियम मर्यादाएं, अनुशासन सब ठीक था। और आज के समय में हमारा स्वयं के ऊपर भी अनुशासन नहीं, हमारा सोच ठीक नहीं, हमारा कमाना ठीक नहीं और हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं। इसलिए आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम कभी सुना नहीं, वो सुनने को आ रही है। इन सब से बचने के लिए अपने मन को हमें खुश रखना है। वो खुश मन तब रहेगा जब उसे कुछ इस दुनिया से हटके मिलता रहेगा। तो दुनिया से हटके देने वाला एक परमात्मा दाता है और वो चीज़ हमें देता है जो दुनिया में इस संसार से किसी से नहीं मिल सकती। तो जब हम स्वयं को पहचानेंगे और उस पिता परमात्मा दाता को पहचानेंगे, संबंध जुड़ जाएगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, सारा परिवार भी खुश रहेगा, मोहल्ला भी खुश रहेगा, तो शहर भी खुश रहेगा और वो दिन दूर नहीं, सारा विश्व भारत स्वर्ग बन जाएगा। क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। चाहे संग में मेरे कारवां है चले, चाहे संग में मेरे कारवां है चले, सबसे अच्छा लगे तू ही बाबा। जादू किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ वाह क्या जादू
किया है तूने बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। दुनिया की बातें दुनिया ही जाने, मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। हाँ मेरा तो मन बाबा तेरी ही माने। तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, तू ही दिल में समाया मेरे बाबा, जहाँ भी देखूं वहाँ तू है बाबा। हाँ बाबा।